करण कुंद्रा की अगर बात करें तो वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव माने जाते हैं। भले वन इट कम्स टू हिज लव लाइफ, उन्होंने अपने हर एक रिलेशनशिप को पब्लिक आई में रखा। तेजस्वी को लेकर हमने उनका जो भर भर के प्यार दिखा है, उनका वो क्यूट वाला पीडीए क्यों ना हो, या तेजा के बारे में जो भी दिल में आता है वो कह देना हो, किसी के बारे में भी जो भी दिल में आता है कह देना हो। और करण जो है, उनकी ज़बान पे जो चीज़ होती है, जो दिल में चीज़ होती है, माफ़ कीजिए, वो उनकी ज़बान पे होती है। इस तरीके से करण कुंद्रा का एक ओवरऑल पर्सनालिटी रहा है, और अपने फैंस से वो किसी भी चीज़ को नहीं छुपाते, बदले वो उनका किसी चीज़ में फेलियर हो, या फिर उनका सक्सेस हो, या फिर उनके स्ट्रगलिंग डेज हो, या फिर उनका सुपर 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 बड़ा आज एक नाम बनना हो, और भले वो मीडिया हो, पैप्स हो, फैंस हो, कोस्टार्स हो, हर एक के साथ एक अलग ही बॉन्ड हमेशा से ही करण का रहा है। क्या आपको पता है कि करण ने अब अपने रीसेंट इंटरव्यू में उनकी पहली सैलरी की बात की है? क्या आपको पता है कि कितनी मोहब्बत है, जिस सीरियल से उन्होंने सीरियल की दुनिया में एंट्री की है, वो टाइम पे उनकी सैलरी कितनी हुआ करती थी पर एपिसोड के लिए, पर डे के लिए, और अब करण की आखिर कितनी कमाई है? चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त पदांगी करण। बता दें आपको कि करण कुंद्रा जो है, बाकी के लोगों की तरह अपनी सैलरी, अपने अर्निंग्स छुपाते नहीं है, खुलेआम बोल देते हैं। डर किस बात का भाई? जो दिल में है वो ज़बान पे होना चाहिए, और अगर फैंस को जानने में इंटरेस्ट है तो क्यों ना बताए। और अब जो आलीशान सा बांद्रा में करण ने घर लिया है, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत बताई जा रही है। तो आखिर करण ने अपने इनकम के बारे में फर्स्ट शो से लेकर अब तक के शो को लेकर करण ने क्या कुछ बातें कही है, चलिए आपको बताते हैं। करण कहते हैं कि जब उन्होंने कितनी मोहब्बतें से शुरुआत की थी तो उन्हें दिन के 4,000 रुपये मिला करते थे। जी हाँ, 4,000 रुपये उन्हें मिला करते थे। दिन के है या एपिसोड के वो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, बस उन्होंने इतना कहा कि उनकी उस टाइम की कमाई जो थी 4,000 थी। मे बी इट्स पर एपिसोड और मे बी इट्स फॉर पर डे। मोस्टली ये पर डे की ही कॉस्टिंग होती है। जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उन्हें पर डे के चार्जेस मिलते हैं। लीड एक्टर थे, डेब्यू शो था, पहला शो था, और उसमें उन्होंने 4,000 रुपये पर डे जो है कमाए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस शो को काफ़ी बड़ा सक्सेस मिला, जिसके बाद उनके कई सारे जो करीबी लोग थे इंडस्ट्री के, उन्होंने सजेस्ट किया करण को कि उन्होंने अपने प्राइस हाइक करनी चाहिए, क्योंकि अब करण कुंद्रा घर घर में जाने लगे और काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। जिसके बाद करण ने बिगर शो करने के लिए, करण को बिगर और बड़े बड़े शो, ज़्यादा पैसे के लिए कहा, लेकिन फिर भी करण ने कहा कि मैंने गुमराह किया था। अगर आपको याद हो, गुमराह एक चैनल वी पे शो आया करता था, जहाँ पे जो टीनेजर्स है उनके क्राइम्स के बारे में बताया और दिखाया जाता था। स्टोरी फॉर्मेट में क्राइम्स को जो है दिखाते थे। सो उन्होंने 25,000 का नए शो करने के लिए, बड़े शोज करने की सजेशन दी। तब करण ने जो है गुमराह को करना सही समझा। उसके बाद जब रोडीज भी एकदम सुपर पीक पे था, उन्होंने रोडीज को क्विट कर दिया था। जब वो रोडीज पे एक बहुत ही पॉपुलर नाम बन चुके थे, एक बहुत ही फेमस लीडर बन चुके थे, लेकिन तभी भी उन्होंने क्विट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 साल तक वो टीवी से दूर रहे, टीवी इंडस्ट्री से दूर रहे, और वो नहीं किसी शो में हिस्सा लेना चाहते थे। शायद तब उनके कुछ और प्लान्स थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैंने एकता मैम के लिए मेरा कमबैक किया, और दिल ही तो है, ये जो वेब सीरीज़ थी उसमें उन्होंने काम, ये जो सीरीज़ थी उसमें उन्होंने काम किया। 1.2 लाख रुपीज़ उन्हें फिर पर डे या पर एपिसोड जो है वो मिलने लग गए, और इस तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है उनका करियर सामने दिखाई दे रहा है। कहाँ 4,000 रुपये, कहाँ 25,000, और कहाँ अब 1.2 लाख। लेकिन ऑफकोर्स बिग बॉस होने के बाद उनकी फ़ीस फिर एक बार हाइक हो चुकी है, और जहाँ तक खबरें आ रही है, भले करण ने अभी बताया ना हो, लेकिन यस, खबरें जो आ रही थी मैंने आपको पहले बताया था, उन्हें 2 से 3 लाख रुपए जो है पर एपिसोड के लिए दिए गए थे फॉर लॉकअप, और अभी भी फॉर डांस दीवानी जूनियर्स अराउंड 3 लाख रुपीज़ वो कमा रहे हैं। सो क्या कुछ है करण के फैंस को कहना है इस बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम गोना सी यू गाइस सून, टेक केयर।